I gave you my heart. आपका स्वागत है। देखो आज हम पढ़ेंगे मोट। मोट का वनस्पति नाम की बात करें तो विघ्ना एकोनिटिफोलिया है। एकोनिटिफोलिया। इसके बाद में अपन बात करें फैमिली की, तो फैमिली सबको पता है, दलहनी फसलों की फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी या फिर इसको बोल सकते हैं अपन फैबेसी। इसके बाद में अपन बात करें ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान की, तो उत्पत्ति स्थान होता है इसका, ओरिजिन होता है वो कहां पर होता है, भारत। आगे बात करें तो आगे देखो भारत में इसकी खेती, भारत में मोट की खेती कहां पर की जाती है, सर्वाधिक की जाती है वो राजस्थान में की जाती है। कहां पर की जाती है, राजस्थान में की जाती है। चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें या फिर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कहां पर की जाती है, राजस्थान में की जाती है। अब बात करें अपन राजस्थान में, तो राजस्थान में इसकी सर्वाधिक खेती होती है वो कहां पर होती है, चूरू में होती है। कहां पर होती है, चूरू में। चूरू का क्या है, प्रथम स्थान है। इसके बाद में अपन बात करें तो देखो मोट के जो बीज होते हैं उन्हें किडनी बीज भी कहते हैं, किडनी बीज। अब किडनी बीज क्यों कहते हैं, देखो क्योंकि इनके दानों का आकार कैसा होता है, किडनी के समान होता है। अब बात करें अपन इसमें प्रोटीन की मात्रा, तो प्रोटीन होती है इसमें 18 से 22.5%। कितनी होती है, 18 से 22.5% प्रोटीन होती है। प्रोटीन के बाद में अपन बात करें तो देखो इसमें क्लाइमेट, जलवायु कौन सी रहती है उपयुक्त, तो जलवायु की अपन बात करें तो जलवायु होती है उष्ण या उपोष्ण जलवायु। क्लाइमेट की अगर बात करें, क्लाइमेट तो क्लाइमेट है उष्ण या उपोष्ण, उष्ण या उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। अब बात करें कौन सी ऋतु का या कौन सी ऋतु की फसल है, तो कौन सी की है, खरीफ की। खरीफ की है तो खरीफ में तापमान कितना हो गया इसका, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें अपन मृदा की, सोइल, मृदा चाहिए इसके लिए बलुई दोमट, बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। बात करें पीएच मान की, तो पीएच मान की बात करें तो पीएच मान 6.5 से 7.5 उपयुक्त रहता है। इसके बाद में हम बात करें तो ये मोट है वो क्या है, सूखा सहनशील। मोट है वो सूखा सहनशील फसल है, पानी की आवश्यकता क्या होती है, इसे कम होती है। अब बात करें अपना वेराइटी, उन्नत किस्में की बात करें तो एक है RMO 40। कौन सी, RMO 40। यह क्या है, उत्तम किस्में, एक तो उत्तम है और क्या है, सूखा सहनशील किस्में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें मरु, बहार, विकास, RMO 235, RMO 435, ठीक है। ये क्या होगी इसकी किस्में। अब एक किस्में और एक तो जड़िया, एक है ज्वाला। ये दोनों किस्में कहां से विकसित की गई है, जोगनेट, जोगनेट से निकाली गई किस्में। कौन सी, एक तो जड़िया और ज्वाला। अब जेल में क्वेश्चन पूछा जाता है जोगनेट, एसटीएम जो कॉलेज है उसके द्वारा कौन सी किस्में निकाली गई है, तो मोट की किस्में पूछे तो कौन सी, जड़िया और ज्वाला। अपन बात करें सीड रेट की, देखो सीड रेट की बात करें, बीज दर, तो बीज दर इसमें सामान्य चाहिए कितना, 10 केजी। सीड रेट की अगर बात करें तो सीड रेट सामान्य की बात करें, सामान्य 10 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। सामान्य के लिए कितना हो गया, 10 केजी प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में मिश्रित की बात करें, अगर मिश्रित फसल बोनी है अपन को तो 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है।
अब बात करिए अपन बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट की बात करें बीजोपचार, तो इसमें करते हैं कैप्टानोथायरम से, कैप्टानोथायरम, कैप्टानोथायरम से क्या करते हैं बीजोपचार। ये तो हो गया रासायनिक। अब बात करें अपन जैविक, तो जैविक के लिए लेते हैं राइजोबियम कल्चर। कौन सा लेते हैं? राइजोबियम कल्चर। सीड ट्रीटमेंट के बारे में अपन बात करें, इसमें खाद एवं उर्वरक, खाद उर्वरक में देखो मैन्यूरेट फर्टिलाइजर में एफवाईएम की बात करें, एफवाईएम है 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितना खाद देना है? 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो 10 केजी प्रति हेक्टेयर। एक चीज याद रखना, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा वो क्या करते हैं? सबसे कम देते हैं। क्यों देते हैं? आप देखो, कारण इसका यह है कि दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। इन गांठों के अंदर एक राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन वायुमंडल से क्या करेगा? नाइट्रोजन को ग्रहण करेगा। नाइट्रोजन को ग्रहण करने के बाद में पौधों को किसके रूप में प्राप्त करेगा? NO3 नाइट्रेट के रूप में पौधों को उपलब्ध कराता है। इसलिए नाइट्रोजन क्या देते हैं? सबसे कम देते हैं। अब बात करें पर फास्फोरस की, तो फास्फोरस देते हैं इसमें 40 केजी प्रति हेक्टेयर। और पोटास की बात करें तो पोटास देते हैं इसमें 30 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये खाद उर्वरक हो गया अपना। इसके बाद में हम बात करेंगे सिंचाई की। तो देखो सिंचाई, इरिगेशन की अगर अपन बात करें तो इसमें सिंचाई 7 से 10 दिन के अंतराल पर करते हैं। 7 से 10 दिन के अंतराल पर क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। अब सिंचाई कब करते हैं? तो फूल आने से पूर्व, फूल आने से पूर्व और फल बनते समय, इन दो समय पर क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद में अपन बात करें खरपतवार। देखो खरपतवार वीड की बात करें तो वीड इसमें कोई मुख्य होता नहीं। तो देखो जंगली चौलाई और दूब घास। ठीक है, अब नियंत्रण की बात करें, नियंत्रण तो नियंत्रण करते हैं इसे फ्लूक्लोरीन का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नियंत्रण हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे कीट और रोगों की, कीट व रोग। तो कीट व रोग की बात करें अपन तो देखो पहले बात करेंगे अपन रोग की। रोग, ठीक है, रोग में पहला रोग है चित्ती जीवाणु रोग। चित्ती जीवाणु रोग। अब चित्ती जीवाणु रोग में क्या होता है? पौधे की जो पत्तियां होती है वो क्या हो जाती है? पीली पड़कर सूख जाती है। ठीक है, अब नियंत्रण की बात करें इसकी, नियंत्रण तो नियंत्रण किससे करते हैं? नियंत्रण करते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। किसकी सहायता से करते हैं? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का क्या करना है? हमको छिड़काव करना है। 2 नंबर पर बात करें अपन तो दूसरा रोग हो गया पीलिया रोग। अब पीलिया रोग में क्या हो जाती है? पौधे की पत्तियां या जो फलियां होती है वो क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है। पीली पड़ जाएगी तो उसमें दाने क्या होंगे? कम बनेंगे। अब इसकी नियंत्रण की बात करें अपन, नियंत्रण तो नियंत्रण के लिए ZF जिंक सल्फेट का क्या करना है? छिड़काव करना है। तीसरा रोग है छाछा रोग। छाछा रोग, अब देखो छाछा रोग के लक्षण की बात करें अपन तो छाछा रोग में क्या होती है? पौधे की पत्तियां होती है
क्या होती है? पत्तियां। इन पत्तियों के ऊपर क्या होता है? सफेद सफेद रंग के फफूंद दिखाई देते हैं, जो बाद में क्या हो जाते हैं? सफेद पाउडर के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? छाछा रोग कहते हैं। छाछा रोग का नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण करते हैं किससे? एक तो केराथिन का। केराथिन का क्या करना है? छिड़काव करना है। एक करते हैं गंधक का छिड़काव करके, गंधक का छिड़काव करके। इसके बाद में आगे देखो, चौथे नंबर पर आता है पित्त सीरा मोजे रोग। ठीक है, पित्त सीरा मोजे रोग के लक्षण क्या होते हैं? पत्तियों पर चितकबरे या भूरे रंग के क्या बढ़ जाते हैं? धब्बे बढ़ जाते हैं और पौधा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब इसमें वाहक पूछे, अगर पित्त सीरा रोग का वाहक पूछे तो एक आता है मोयला कीट। मोयला कीट क्या है? इसका वाहक है। अब बात करें अपन नियंत्रण की, कंट्रोल की अगर बात करें तो नियंत्रण किससे करते हैं? डाइमिथोएट। डाइमिथोएट का क्या करना है? छिड़काव करना है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन कीट की, तो इसमें कीट कौन सा लगता है? एक तो मोयला, दूसरा सफेद मक्खी, तीसरा लगता है तनाछेदक। ठीक है, अब और चौथा है दीमक। इनके नियंत्रण की बात करें तो इनका नियंत्रण करते हैं तो पेराथियन से, और एक करते हैं किससे? कार्बोफ्यूरॉन से। ठीक है, अब बात करें लास्ट टॉपिक है उपज। उपज तो उपज यील्ड की बात करें तो यील्ड प्राप्त होती है किसमें? 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर दाने की बात करें तो कितनी है? 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और अगर सूखा चारा की बात करें, सूखा चारा कितना प्राप्त होता है? तो सूखा चारा प्राप्त होता है 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में हम बात करें तो भंडारण। देखो, भंडारण के लिए नमी कितनी रखते हैं? दानों में नमी पूछे तो कितनी? 10 से 12%। कितने रखते हैं? 10 से 12% क्या रखते हैं? दानों के अंदर नमी रखते हैं। ठीक है, ये आपका मोड कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।